हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज के साथ आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आइए आपको लेके चलते हैं अगले पार्ट में। तो आपकी 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन हो गए थे, तो आपको कराएंगे 151 से, ठीक है। सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? 25, 28, 27, 20। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 25। अगला है महाभूत कितने होते हैं? 5, 4, 3, 6। तो महाभूत कितने होते हैं? महाभूत होते हैं 5, यानी कि 5 ए। अगला है सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? 8, 7, 6, 5। तो सांख्य योग में 8 सोपान हैं। ज्ञान के कितने सोपान हैं? 8, यानी कि ए। अगला है योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? अर्थ, कर्म, मोक्ष या यम? यहाँ पे योग साधना का प्रथम सोपान यम है। यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरीके से 8 सोपान है, ठीक है। अगला है यम से तात्पर्य है कर्म संयम, वचन संयम, मन संयम, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है यम का तृतीय सोपान है अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। आंसर हो जाएगा ए, अस्तेय। अगला है नियम का तृतीय सोपान है सोच, स्वाध्याय, संतोष, तप। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तप। अगला है योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है स्थिरता पूर्वक बैठना, सुखपूर्वक बैठना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला है चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? प्रत्यक्ष अनुमान, आगम, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है सत्व गुण किस तरह के होते हैं? प्रकाशात्मक, ज्ञानात्मक और उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला है सत्वगुण निम्न में से किसका प्रतीक है? असमानता, अंधकार, ज्ञान, क्रियाशीलता। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्ञान का। अगला है सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रजोगुण, तत्वगुण, तपोगुण, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रजोगुण। अगला है निम्न में से कौन सा सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो ऑप्शन है धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन से रजोगुणी व्यक्ति से के लक्षण हैं? चंचलता, इंद्रिय सुख परायण, अगला प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन की इच्छा, आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता और असंतोष, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन से लक्षण तपोगुण व्यक्ति के नहीं हैं? ऑप्शन है अनुत्तरदायित्व, विवेकहीनता, पैशाचिकता, आलस्य, निष्क्रियता, निर्दयी, सहानुभूतिहीन एवं भ्रष्टाचारी, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि किस के तत्व आवश्यक तत्व हैं? किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? हठ योग, कर्मयोग, आध्यात्मिक योग, राजयोगी तत्व किसके हैं? ये रोज गलत लिखा हुआ है, राजयोगी तत्व लिखा हुआ है, ठीक है, राजयोगी तत्व। अगला है मानव जीवन की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है मुंडकोपनिषद में
कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा के रूप में देवताओं में प्रथम ब्रह्म पुरुष ने योग के परम ज्ञान को अपने बेटे डैश को सिखाया। अथर्व, साम, अगिरस, भारद्वाज। ये अथर्व को सिखाया। ठीक है, लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है आपने तो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अगला है घेरंड संहिता में षड कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि के विवरण हैं। इसके लेखक हैं याज्ञवल्क्य, योगी दत्तात्रेय, महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि। तो यहाँ पर डी यानी कि जो बा ऑप्शन लिखा हुआ है वो घेरंड ऋषि वो हो जाएगा। ठीक है, अगला है महर्षि पतंजलि का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? पतंजलि योग दर्शन, हठ योग, कर्मयोग, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए पतंजलि योग दर्शन। अगला है चार वेदों में से किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि सामवेद। अगला है वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 3। ऑप्शन हो जाएगा कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के यानी कि सी। अगला है 173 है अथर्ववेद में सम्मिलित विषयों से इनमें से कौन सा नहीं है? संगीत, नृत्य, गायन, सैनिक शिक्षा। तो कौन सा नहीं है? सैनिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, डी। अगला है आरण्यक का क्या अर्थ होता है? देवी शक्तियाँ जागृत, जंगल, रीति रिवाजों को सिखाना, इनमें से कोई नहीं। तो आरण्यक का क्या अर्थ होता है? बी होता है जंगल। ठीक है, अगला है घेरंड संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? इसका आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। ठीक है, अगला है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से मुनि हैं? कपिल मुनि, गोरखनाथ, पाणिनि, श्रीनिवास। तो सांख्य दर्शन के ए ऑप्शन हो जाएगा कपिल मुनि। अगला है मंत्रो हटो लयो राजयोग नेता भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्धार्यम महायोगो विधीयते से क्या अर्थ है? योग शिखोपनिषद में योग के केवल 4 प्रकार बताए हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। बी ऑप्शन हठ योग साधन के समय साधक कमजोर सा दिखने लगता है। आ व दोनों, आ सही है व गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आ। अगर यहाँ पर ए अकेला ऑप्शन दिया होता तब भी ए हो जाता। ठीक है, अगला है श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, यौगिक साधन, उपरोक्त सभी। ये सभी किसकी हैं? ये अरविंद घोष की हैं। ठीक है, अगला है अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1972, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1872। ठीक है, अगला है पद्मासन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो किसको नहीं करना चाहिए? साइटिका, कॉक्सीडिनिया, मेरुदंड, उपरोक्त सभी। हाँ, अगर किसी को इन में से कोई भी बीमारी है तो उसको नहीं करना चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए 10 से 20 बार, 10 से 15 बार, 30 से 40 बार, इच्छा अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 15 से 20 बार। अगला है आत्मा है, ऑप्शन है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, उदासीन, अचेतन। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशील आत्मा है। अगला है पुरुष को क्या कहा जाता है? आत्मा, परमात्मा, कारण, प्रकृति। तो यहाँ पे कारण कहा जाता है पुरुष को। ठीक है, अगला है कौन सा दर्शन योग दर्शन के अत्यधिक समीप है?
आजीवन दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन यानी कि बी। अगला है अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं 3, 4, 5, 7। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 3। अगला है निम्नलिखित में कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से संबंधित हैं। ऊपर है, ऊपर सबसे ऊपर, हाँ। ऑप्शन है प्रमाण, विपर्यय, कल्पना, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है योगिश्चित वृत्ति निरोध, यह परिभाषा है योग सूत्र, शिवानंद सरस्वती, राधा कृष्ण, महात्मा गांधी। ये हो जाएगा ए योग सूत्र। अगला है योग संबंध में मिथ्या धारणा है शरीर में दर्द रहना, धमनियों का चढ़ जाना, योग सन्यासियों के लिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है अष्टांग योग के प्रतिपादक थे पतंजलि, रजनीश, महेश योगी, जे कृष्णमूर्ति। ए ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि, सभी को पता है पतंजलि है, ठीक है। अगला है अष्टांग योग का अंतिम सोपान है यम, नियम, आसन, समाधि। तो यहाँ पर यम पहला है, नियम दूसरा है, आसन तीसरा है, समाधि सबसे लास्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, ऐसे है। यहाँ पे अगला है पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना, श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा श्वास को अंदर खींचना पूरक, ठीक है। श्वास को अंदर रोकना हो जाएगा कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, ठीक है। पूरक, कुंभक, रेचक ऐसे होते हैं, ठीक है। अगला स्पाइरोलाइसिस किस हड्डी से संबंधित बीमारी है। कमर की हड्डी, पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इनमें से कोई नहीं। नीचे रीढ़ की हड्डी का से संबंधित बीमारी है स्पाइरोलाइसिस, ठीक है। अगला है यह किसने कहा था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। वास्तव में धर्म लोगों को एक खूंटे से बांधता है। एक योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। ये किसने कहा था। आइंस्टीन, ओशो, अबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था। ओशो ने कहा था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओशो ने कहा था, ठीक है। अगला है महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने कितने भेद बताए हैं। ब्रह्मचर्य वृत्ति रेचक, अभ्यंतर वृत्ति पूरक, स्तंभ वृत्ति कुंभक, वायव्यांतर, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी, ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला है बुद्धि का स्वरूप होता है द्विगुणात्मक, त्रिगुणात्मक, अनंत गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी त्रिगुणात्मक। अगला है बुद्धि के प्रमुख कार्य हैं 2, 3, 4, 5। ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 2, ठीक है। अगला है आपकी थर्ड यूनिट। तो आपकी थर्ड यूनिट मिलेगी अगले पार्ट में आपको, ठीक है। योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस सभी में कंप्लीट करा दूंगा। कम से कम 500 के समथिंग क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू और भी मिल जाए, ठीक है। जितने भी वीडियो आते हैं वो सब मिल जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट।